नमस्कार, लाइफ टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गिरिपार इलाके से आपके साथ जुड़े हैं। टिटियाना गांव में इस वक्त हम मौजूद है और आपको ये बता दें यहाँ पर शांत महापर्व का आयोजन जो वो किया जा रहा है और करीब 120 सालों बाद इस तरीके का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। सीधी तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहेंगे मंदिर की। यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, भव्य मंदिर का। माता ठारी और महासू देवता को समर्पित ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो रहने वाला है। क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरीके से इसका आयोजन हो रहा है, हमारे साथ आयोजन समिति के लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बेहद स्वागत आपका लाइफ टाइम्स टीवी पर। जानना ये चाहेंगे कितना ऐतिहासिक ये कार्यक्रम, कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो है वो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज से लगभग 120 वर्ष पहले इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ था और आज हम 120 वर्ष बाद इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कैसे मन में विचार आया कि एक आयोजन यहाँ पर किया जाए? कितनी संख्या में और कहाँ से लोग यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं? हमने यहाँ पे हाल ही में एक मंदिर का निर्माण किया है और ये मंदिर जो है बिल्कुल हमारी जो एक शैली है, पहाड़ी शैली है, उसके में बनाया गया है और एक रिकॉर्ड समय में ये 19 महीने में पूरा किया गया है। और उसके बाद सभी गांववासियों के मन में एक विचार था कि हमने एक महासू, एक ठारी माता की शक्ति का जागरण का एक अनुष्ठान करना है, जिसको शांत अनुष्ठान कहते हैं, और इसका हमने जागरण का ही पर्व किया। जी, लगभग कितने गांव के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कितने गाँव से, और क्या हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं? यहाँ पर हमने हिमाचल और उत्तरांचल को कुल मिलाकर के लगभग 250-300 लोगों के गांव में हमने जाकर के वहाँ पर निमंत्रण दिया है। और जितने भी जो शाटी पांशी जो यहाँ पे कौरव वंशज और पांडव वंशज इस तरह का चलता था, उन सबको हमने ये मिलन का जो है अनुष्ठान किया है और उनको सबको बुलाया। इस चौतरे का काफी ऐतिहासिक महत्व जो वो बताया जाता है। किस तरीके के फैसले यहाँ पर पहले लिए जाते थे? कहा यह जाता है कि जो फैसले इस चौतरे पे होते थे उसकी अगुवाई जो वो टिटियाना गाँव के लोग करते थे और वो जो फैसला है सर्वमान्य होता था। क्या महत्व है यहाँ का? राजा सिरमौर ने जिला सिरमौर की अपनी रियासत को में सामाजिक, धार्मिक व न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चौतरा व्यवस्था शुरू की थी। उसमें से टिटियाना एक प्रमुख चौतरा था। इस चौतरे में पुराने समय में किसी तरह का कोई भी विवाद राजपूतों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में होता था, उसका निपटारा यहाँ पर किया जाता था, जिसकी अध्यक्षता हमारे टिटियाना गांव के पुरोहित ब्राह्मण करते थे। तो आज भी बड़ा महत्व यहाँ का है और ये जानना चाहिए कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं। शाटी पाशी, पहले ये माना जाता था कि एक दूसरे के कट्टर शत्रु ये रहते थे, पर एक अच्छा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। हमारे गांव के ब्राह्मण जो है वो शाटी के भी और पाशी के भी पुरोहित है। हमारे गांव के ब्राह्मण को दोनों राजपूतों ने उच्च दर्जा दे रखा है। यहाँ पर किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। यहाँ पर ठारी माता की अध्यक्षता में हमेशा ही सच्चे फैसले हुए हैं, जो आज भी कायम है। बिल्कुल, जानना ये भी चाहेंगे कि आज हमने देखा है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कितने दिनों तक ये आयोजन यहाँ पर चलेगा, कब शुरू हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं आप लोगों ने यहाँ पर की है, कितना समय इसमें लगा और कहीं ना कहीं युवाओं का हम खासकर यहाँ पर रोल देख रहे हैं? इसमें समय लगभग हम 6 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और 28 तारीख को शुरू हुआ है। ये 3 तारीख तक चलेगा और इसमें लगभग हमें जो उम्मीद है 50,000 आदमी जो है, इसमें 50,000 आदमी के लिए संभावना है। एक कल्चरल की यहाँ से एक अच्छी तस्वीर यहाँ से जाती है। सिरमौर जिला अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो आज किस तरीके के यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है? पारंपरिक ढोल नगाड़े यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर जो रहने वाली है? यहाँ पे हमने अतिथियों के स्वागत के लिए लगभग 40 भजंत्रियों को अलग अलग गांवों से आमंत्रित किया है, जो ढोल नगाड़ों के साथ अपने पारंपरिक तरीके से जो है सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। और साथ में जितने भी जहाँ जिस गांव से लोग मेहमान आ रहे हैं, वो अपने गांव के कल्चर का भी यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक संस्कृति का भी मिलन का एक अवसर है। क्या इससे पहले जानना चाहेंगे कब इस तरीके का कोई सम्मेलन आयोजित हुआ हो? क्योंकि कई साल हो गए हमने इस तरीके का सम्मेलन जो सिरमौर जिला में नहीं देखा है। हमें जो जानकारी मिले करीब 120 साल बाद इस तरीके का समारोह यहाँ पर जो वो हो रहा है। लगातार इस तरीके का आयोजन करने के एक संस्कृति का भी बड़ा संदेश यहाँ से देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि पहले जो सम्मेलन हुआ था, आपको जानकारी हो कहाँ इस तरीके का सम्मेलन हुआ था और अब आपने एक और पहल की है यहाँ? नहीं, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि ये कब हुआ था। और लेकिन हमें जैसा बुजुर्गों से मिला कि हमारे जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें भी कोई याद नहीं कि ये किस तरह का कब ये हुआ था।
तो ये एक वास्तव में एक ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए, और ये सभी गांव वालों के बुजुर्गों के आशीर्वाद से और युवाओं का बड़ा जोश था इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। और हम सब ने, ये हमारे सुरेंद्र जी है, ये कमेटी के हमारे प्रधान हैं, और इन्हीं सारे प्रयासों को कोऑर्डिनेट किया है। और इसमें योगदान तो सभी छोटे से लेकर के बड़ों तक का रहा है। और इसमें खास बात यह है कि हमने इसमें कोई बाहर के लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन हमने कार्यक्रम के आयोजन से पहले स्वीकार नहीं किया है। तो ये सारा जो गांव के लोगों के प्रयास से सफल हो रहा है, और सभी लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें योगदान किया है। हमारे पाबूज पुरोहित के ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार हमारे बुजुर्गों ने ऐसा आयोजन यहाँ पर 120 साल पहले करवाया था, और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 90 साल के लगभग है, उनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान है किस तरह का आयोजन यहाँ पर एक बार पहले ऐसा हुआ था। हिमाचल प्रदेश के भीतर अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों का ये गांव सबसे बड़ा गांव माना जाता है पूरे हिमाचल प्रदेश में, और काफी जो यहाँ बताते हैं कि 150 से 200 की संख्या में यहाँ पर जो है और घर यहाँ पर है। तो एक किस तरीके से एक बहुत भव्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है, किस तरीके से क्या मदद कोई बाहरी लोगों की ली गई, या लोगों ने खुद मन में विचार आया कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हम यहाँ पर जो वो करेंगे? इसमें गांव के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं तक, कर्मचारियों का, हमारे गांव में जो प्रज्ञा समिति है, नवयुग मंडल है, महिला मंडल है, हमारी महिलाओं की समितियां हैं, और सबसे प्रमुख जो मंदिर समिति हमारी इस कार्य को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, उनका सबसे ज्यादा योगदान है। और सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमारे कुल देवता मासू महाराज का और ठारी माता का रहा है, जिनके चमत्कार से ये मंदिर 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कितनी पंचायतें या कितने गांव यहाँ पर जो वो पहुँचेंगे? हमें जो जानकारी मिली है, उत्तराखंड के साथ साथ जिला शिमला के भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। कब उनके आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है? आज वो लोग पहुँचे या कब पहुँचे? हमारे यहाँ पे जिला सिरमौर का चौपाल, नहरवा, रोडू, जौसार का समाल्टा, हाजा दसो और औनौड़ का जो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हमने लोगों को बुलाया है। नौराधार और हरिपुरधार और धाटीधार, सेंधार, नहान, पोटार, शिमला तक के जो लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। लगभग 400 गांव के लोगों का यहाँ पे आने की संभावना है। 50,000 के करीब यहाँ पर 2 दिन में लोगों के आने की उम्मीद है। 50,000 लोगों की, तो इसके लिए जो व्यवस्था है बहुत कठिन है जाए। कितना समय इसके लिए आप लोगों को लगा? लंबे समय से हम भी यहाँ से लगातार खबरें यहाँ से ले रहे थे कि व्यवस्थाएं जुटाई जाए, कितना समय आपको यहाँ लग जाता है? क्योंकि बहुत कठिन रहता है इस तरीके का आयोजन करना, एक दुर्गम इलाके में बहुत व्यवस्थाएं इसके लिए करनी होती है। प्रयास तो हमारे पिछले 6 महीनों से चल रहे हैं, लेकिन ये जो अभी हमने 10-15 दिनों में ये सारी व्यवस्था की है। हमारे जो गांव के युवकों में बहुत ज्यादा उत्साह था इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के, और हमने जो है वॉलंटियर्स की अलग अलग समितियां गठित की हैं। भोजन समिति है, जलपान समिति है, और जो है स्वागत वाली समिति है। अलग अलग हमने सारी व्यवस्था को हमने बांट दिया है, और सभी लोग इसमें वॉलंटियरली सहयोग कर रहे हैं। किसी को हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल वाली समिति है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वाली है, चाहे वो जलपान वाली है, सभी समिति अपना अपना काम कर रही है, और ये वॉलंटरली काम हो रहा है। पहले माना ये जाता था कि शाटी और पाशी जो है कौरव और पांडव के वंशज रहे, पहले बड़ी शत्रुता इनके बीच रहती थी। तो अब मौजूदा में क्या स्थितियां रहती है? क्योंकि इस दोनों समुदाय के हम कह सकते लोग अभी भी रहते हैं, अब क्या मौजूदा में परिस्थितियां, और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आयोजन है बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं उनके आपसी मतभेद जो पहले में थे उनको मिटाने के लिए। पहले अब जब जो है, अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा है। अब परिस्थितियां बहुत बदल गई है। पहले लोगों में बहुत ज्यादा जो है वो दुश्मनाई रहती थी। लोग जो है एक दूसरे को नुकसान, शांत के माध्यम से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते थे। लेकिन हमने जो ये आयोजन किया है, ये बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय के लिए किया है। हमारा किसी को जो है, किसी पक्ष को हानि पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और जैसा इन्होंने भी कहा कि भाई ये हम जो है शाटी और पांशी दोनों के पुरोहित हैं, तो इसलिए यहाँ का जो चौतरा है ये शाटी पांशियों के जो है एक तरह से एक न्यायिक व्यवस्था का भी है। ये जो 1532 में शेरशाह सूरी ने के शासनकाल में तत्कालीन सिरमौर के राजा ने शेरशाह सूरी के आतंक के विरुद्ध जो है लोगों को लामबंद करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए जो 4 चौतरों की व्यवस्था की थी। तो जिसमें 2 जो है वो जो है राजपूत किसमें आते थे और 2 ब्राह्मण एरिया में आते थे, जिसमें हमारा भी एक है। तो अब जो है वो उसमें की अलग अलग परिस्थितियां थी, अब ऐसा में नहीं है। अब तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से शाटी पांशी जो है एक मिल रहे हैं और सामूहिक रूप से जो है वो रासा लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से गया है। बिल्कुल कह सकते कि भाईचारे का एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ से जाता है, और इस तरीके के कार्यक्रम अगर हो कोई सालों बाद हुआ, निश्चित तौर पर कह सकते कि एक आपसी भाईचारे का बड़ा संदेश देते हैं। ये जो हमारा चौतरा है
ये शाटी और पाशी की एकता और भाईचारा बनाने का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर जो है, अगर शाटी और पाशी के बीच में जब कोई विवाद होता था तो उसके फैसले की मीटिंग करने के लिए यहाँ पर बुलाया जाता था और ठारी माता को साक्षी मानकर यहाँ पे हमेशा सही फैसले लिए जाते थे। तो शाटी और पाशी के भाईचारे को कायम करने के लिए ये टेटियाना का चौतरा अहम केंद्र है। बिल्कुल, तो बेहद अच्छा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। खास बात ये कि करीब 120 सालों बाद इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। लाइव टाइम्स टीवी लगातार तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाता रहेगा। आज दिन भर यहाँ से तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे और कल दिन भर भी ये कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। इसकी भी लगातार कवरेज जो हो लाइव टाइम्स टीवी आपको दिखाता रहेगा। एक बार फिर से चाहूंगा अपने सहयोगी से कि आपको दिखाएं यहाँ पर कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मंदिर की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। नगर पालिका के पार्षद हमारे बीच में बता रहे हैं। मैं समस्त टिटियाना इस मंदिर के निर्माण को लेकर जो जानकारी अभी मिली हमें लोगों से, इस मंदिर का निर्माण स्थानीय लोगों ने अपने पैसों से किया, यानी बाहर का कोई कंट्रीब्यूशन इन लोगों द्वारा यहाँ पर नहीं लिया गया। देखा जा सकता है पहाड़ी शैली में, अद्भुत शैली में इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा जो किया गया है। पहाड़ी शैली में यह मंदिर यहाँ पर निर्मित यहाँ के लोगों द्वारा किया गया है। आज भी हजारों संख्या में लोग पहुंचे और कल भी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। अपने सहयोगी के साथ शिलाई विधानसभा क्षेत्र के टिटियाना गांव से सतीश शर्मा। आज जब पहाड़ी